क्या बताया एटॉमिक नंबर तुम लोगों ने? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है। इसके तो ऑर्बिटल सारे कंप्लीटली फिल्ड है, तो इससे तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, बट ये कंपाउंड तो बन रहा है ना। तो इसको कैसे समझाओगे? देखो 1s2 2s2 मैं यहाँ पे लिख लूँ कितना? अब कहोगे सर ये कैसे लिख लिया आपने, ये तो कहीं था ही नहीं इसमें। लेकिन जब n की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। जब n की वैल्यू कितनी होती है तो l की वैल्यू होती है 0 और 1। 0 का मतलब होता है s और 1 का मतलब होता है p। तो अगर n2 है किसी एटम के अंदर तो वहां पे p का ऑर्बिटल होता है। p का ऑर्बिटल जरूरत नहीं थी तो हम नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बॉन्डिंग कराते समय मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए मुझे साथ में क्या लिखना पड़ा? 2p। ये बात सबके समझ में आ गया? बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम करोगे तो यहीं तक आएगा, बट 2p इसके अंदर होगा। और अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैंने लिख लिया। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इन दोनों का कराऊंगा। 1s का क्यों नहीं बताओ? 1s की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में मैं किस किस को लिखूंगा? 2s और 2p। टू एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में एक भी नहीं, खाली है 2p। तो अब कौन सा स्टेट लिखो? एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट में अब तुम्हें पता ही होगा क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराना होता है। 2s का एक इलेक्ट्रॉन p में ले जाओ। अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक, और एक किस में आ गया? 2p में। कितने ऑर्बिटल अब तुम्हें खाली दिख रहे हैं? 2। और तुम्हें चाहिए भी कितने? 2 ही चाहिए। कैसे पता? 2 ही तो बॉन्ड बनाने हैं इसको। तो अब तुम देख सकते हो कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने का मतलब मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन हो गई। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स बने हैं बताओ? 2, क्योंकि 2 ही तो ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। तो जब 2 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे? 2। अब इस चीज़ को सबको ध्यान से समझना है। जैसे तुमने देखा था कि कल हमारे पास 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे, कितने टोटल? 4। तो 4 हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले थे, और उनका मैंने तुम्हें एक पर्टिकुलर शेप बता के दिखाया था जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा, वो आज मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर एक एस और एक पी कंबाइन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? और इसका भी कोई ना कोई शेप होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं बताओ? 2, एक एस का और एक पी का। तो इनका शेप कैसा होगा, क्या लग रहा है तुम्हें? अब शेप का मतलब ये किस तरीके से, जैसे अगर दो चीज, पहले तो ये समझ लो कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये जब शेप बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, तो ये इस तरीके से बनता है कि इनमें आपस में रिपल्सन ना हो। क्या ना हो? रिपल्सन का मतलब ये एक दूसरे को रिपेल ना करें। उसके लिए क्या होना चाहिए? 2 ऑर्बिटल को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना होगा। मैक्सिमम, अधिकतम दूरी पे। जितनी दूर होंगे उतना ही तो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। अब जरा समझ लो ऐसे, मान लो ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बताना मुझे। 2 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, कितने? ये मान लेते हैं 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक s एक p। अब ये कंबाइन हो चुके हैं, तो अब एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से हो जाएं, एक ये एक ये, एक एंगल है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो अगर ये इस तरीके से हो जाएंगे तो तुम कहोगे कि इनका शेप है वी शेप, वी के जैसा। थोड़ा सा और इस तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन एक शेप ये वाला भी हो सकता है, बिल्कुल सीधे सीधे हो जाए, एक बिल्कुल इधर एक बिल्कुल इधर। मुझे तो फिलहाल 2 तरीके से समझ में आ रहा है कि मैं दिखा सकता हूँ 2 चीज़ों को, एक इस तरीके से एक इस तरीके से। बाकी तो नीचे करोगे तो ऊपर जैसे ही हो गया ना। अब मुझे बताओ इस वाले शेप में और इस वाले शेप में कब तुम्हें लगता है कि इनके बीच में रिपल्सन कम होगा? यहाँ पर कम होगा रिपल्सन, या यहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे वी शेप में ज़्यादा होगा रिपल्सन, पास पास में है ना। यहाँ पे बहुत दूर हो गए, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर्स पे हो गए, मतलब ये शेप मिलेगी। इस शेप को कहते हैं लीनियर शेप।
लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधी। तो इसका मतलब जो दो ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन, अब इनके साथ जुड़ने कौन आ रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन, क्लोरीन का भी p ऑर्बिटल होता है। ऐसे बार बार तुम्हें बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कौन आके जुड़ गया इसके साथ, Cl, और एक यहाँ पे इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये भी कौन है, Cl। वो तुम्हें समझाने के लिए, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये किसका ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल भी जो अभी आया है जुड़ने, ये किसका है, लेकिन ये किसका ऑर्बिटल है, बन गया बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, यही तो आया ना बनने के बाद, एक Cl यहाँ पर हो गया, एंगल कितना हो गया, तो ये है बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। यहाँ से स्टार्ट करोगे एग्जाम में, समझ लो। सबसे पहले तुम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखोगे 1s2 2s2 2p0, फिर क्या लिखोगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पूरा खाली है। फिर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा, दिखा दोगे दोनों आपस में जुड़ गए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp। फिर ऐसा शेप बना दोगे सीधे, और दोनों तरफ किसको लाके जोड़ दोगे, क्लोरीन को, और आखिरी में ये दिखा दोगे कि एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री का। यहाँ पे तुम्हें 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ में आ गया सबको। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं, देखो अभी मुझे फिर से जाना ही है कहीं, तो मैं जल्दी जल्दी तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने आप बना सकते हो। दूसरा कौन सा दिया था मैंने, किसका दिया था, ये जो मैंने तुम्हें अभी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल दिया, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp, जो सबसे पहला होता है। अब हम किसका एग्जाम्पल देखेंगे, बोलो, sp2 का। एक एक करके सारे बताऊंगा, पहले sp बता दिया, अब कौन सा बताऊंगा मैं, sp2, फिर कौन सा, वो बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा वैसे। तो sp2 का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछेगा तो क्या डेफिनेशन बनाओगे, तुम सिंपली कहोगे जब एक s का कक्षक या एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं, sp2। कोई अलग से बहुत डेफिनेशन बड़ी नहीं लिखनी है, जो हो रहा है वही लिखोगे। एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, sp2। इसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो समझते हैं इसे। देखो यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। कौन है, चलो बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है इतना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का ही होगा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी स्टेट होगी ये, फिर दूसरी स्टेट कौन सी होगी, तो ग्राउंड स्टेट में तुमने क्या लिख लेना है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है। अब कौन सा, अब तुम देखो एक्साइटेड स्टेट, तुम्हें कितने ऑर्बिटल आधे भरे हुए चाहिए, हाफ फील्ड कितने ऑर्बिटल चाहिए, 3। कैसे पता 3 चाहिए, ये बता रहा है ना। बोरॉन को कितने एटम से जुड़ना है, 3 एटम से, 3 फ्लोरीन के, तो 3 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड चाहिए। अगर कोई 4 से जुड़ेगा तो 4 ऑर्बिटल हाफ फील्ड चाहिए। अभी इसके पास में कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड हैं, सिर्फ 1, ये चला जाएगा यहाँ पे। तो अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3। कितने हो गए, सॉरी 2 हो गए। तो टोटल कितना हो गए, 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए। अब एक s 2p से कंबाइन कर लेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब मुझे बताओ कि अब हमारे पास टोटल ऑर्बिटल हो चुके हैं 3, कितना हो गए, तो ये भी किसी ना किसी तरीके से इधर उधर होंगे, जैसे ये वाले सीधे हो गए थे sp वाले। तो अब 3 ऑर्बिटल अगर मेरे पास में है, 1 2, अब मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, तुमसे पूछ के डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो वो 3 ऑर्बिटल इस तरीके से होंगे, ट्राइंगल। इससे ज़्यादा और अच्छा कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता जिसमें कि रिपल्सन कम हो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है। ये काफ़ी दूरी पर है, ये दोनों भी दूरी पर है, और एंगल कितना है इनके बीच में, ऐसे देखोगे तो त्रिभुज बन जाएगा। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसे, जिसमें कि, तो ऐसे समझ लो ये बोरॉन है, ठीक है, सॉरी हाँ ये बोरॉन है, और इसके पास 3 ऑर्बिटल है, एक यहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे, और एक सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इनके साथ कौन आ गया जुड़ने के लिए, फ्लोरीन, इसके साथ भी फ्लोरीन,
एक एक इलेक्ट्रॉन थे, अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन और मैंने इसमें ऐड कर दिया वो किसके इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लोरीन के हैं। ध्यान रखना, कहीं सोचो कि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका आ गया, ये इसका है, और अब ये जुड़ गया और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि एंगल कितना होता है, इसे तुम ऐसे दिखाओ या ऐसे भी एग्जाम में दिखा के आ जाओगे तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल, प्लेनर का मतलब समतल, फ्लैट होता है। एंगल कितना होता है इसमें, हाइब्रिड, तो अब तुम कम से कम तुम्हें दो तो याद हो गए होंगे। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल कितना होता है 180। शेप का नाम क्या होता है, लीनियर, सीधी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, तो एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, sp3 का एग्जांपल मैंने तुम लोग को कल समझा दिया था, दोबारा समझाने की जरूरत है क्या, नहीं ना। CH4 तो सबको याद हो गया होगा। बस ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें मिला था ना, ये ध्यान से समझ लो, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया था उसमें CH4 का, ऐसे ही तो था। इस स्ट्रक्चर का नाम बताना भूल गया था मैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्रा, और इसको हिंदी में कैसे पढ़ोगे, टेट्रा का मतलब चार और हेड्रल का मतलब साइड होता है, तो इसे हिंदी में पढ़ते हैं चतुष्फलकीय, चतुष। एंगल कितना है, बढ़िया बढ़िया 109 डिग्री 28 मिनट। तो एटलीस्ट तुम्हें तीन हाइब्रिडेशन क्लियर हो गए होंगे, sp sp2 और sp3। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन से वो बता दो मैं तुम्हें, हो सकता है कि इसका मैं iPad पे ही वीडियो बना के डालूंगा। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा sp3d, फिर आएगा क्या sp3d2 और तीसरा आएगा क्या sp3d3। बस ये तीन और बचे हैं, थोड़ा सा समझ लो। इसका मैं एग्जाम्पल लूंगा PCl5 का, किसका, और उसमें भी तुम देखोगे कि फास्फोरस में डी कहीं होता नहीं है, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो फास्फोरस में डी नहीं आता, लेकिन जरूरत पड़ जाती है कब, जब हाइब्रिडाइजेशन करते हो। जैसे अभी कहाँ पड़ी थी, बेरिलियम में, बेरिलियम में मैंने 1s लिखा 2s लिखा, लेकिन जरूरत पड़ी तो साइड में क्या लिख दिया 2p। ऐसे ही तुम देखोगे कि फास्फोरस में मुझे लिखना पड़ेगा क्या 3d, क्या लिखना पड़ेगा, और तब जाके, क्योंकि यहाँ पे PCl5 में तुम बताओ कितने बॉन्ड बनाने हैं फास्फोरस को, 5, तो 5 बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल भी तो 5 चाहिए, एक s का 3 p का, 4 ही तो हो पाए, तो जरूरत पड़ेगी मुझे किसके, d की। ठीक है, तो वो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा।